Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is chapter 6 of class 11 Financial Market Management. ये last chapter है आपकी book का and it is about quantitative evaluation of mutual fund schemes. तो जब भी mutual fund में investors invest करते हैं it is always preferable कि schemes को evaluate किया जाए in terms of return and risk. तो return को कैसे evaluate करते हैं? ये जो तीन ways हैं we can use to evaluate the returns. And these are the four ways by which we can evaluate the risk. Let's start with XIRR. This is the first method to evaluate the returns. ठीक है, इसका full form है Extended Internal Rate of Return. Right? So यहाँ पे देखिए जो भी investors को dividend मिलता है और अगर वो dividend payment irregular है तो हम returns कैसे calculate करते हैं? By using the XIRR function in the spreadsheet. राइट तो इतना ही आपको याद करना है कि जब भी डिविडेंड पेमेंट इरेगुलर है देन द रिटर्न्स कैन बी इवैल्यूएटेड यूजिंग द XIRR मेथड. देन सेकंड इज डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट एंड CAGR दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, XIRR एक इजी मेथड है रिटर्न्स को इवेल्युएट करने का, कैलकुलेट करने का, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि XIRR मेथड जो है वो एज्यूम करता है कि जो भी डिविडेंड है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है डिविडेंड को एट द सेम XIR रेट, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे होता नहीं है. सेबी ने इसलिए रूल दिया है कि जो भी रिटर्न्स कैलकुलेट की जाएगी वो एज्यूम यही किया जाएगा कि डिविडेंड्स आर री इन्वेस्टेड इन द सेम म्यूचुअल fund scheme but they are reinvested at X dividend NAV. X dividend NAV का मतलब क्या है? जो भी डिविडेंड री इन्वेस्ट किया जाएगा वो इस रेट पे किया जाएगा और ये X dividend NAV क्या है? It is the NAV after the dividend is paid, right? तो जब भी डिविडेंड पे होता है NAV falls क्योंकि money is going out of the fund. So calculations जो भी की जाती है it must use lower NAV after the dividend. Then comes your third method, compounding of periodic returns. ये एक third method है आपका evaluate करने का, right? To evaluate the returns. Yeah, just a second. ये calculations इसमें what you have to remember in the compounding annual rate of return is that ये देखिए let me just highlight for you तब आपको easy हो जाएगा. या यहाँ पे देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कंपाउंडिंग ऑफ पीरियोडिक रिटर्न्स में कि जो अर्लियर कैलकुलेशंस थी जो पहले हमने कैलकुलेशन की है इट कवर्स मोर देन 1 ईयर. ठीक है, जितनी भी अबव कैलकुलेशंस हमने की थी ये कैलकुलेशन मोर देन 1 ईयर की थी बट इट यूजेस NAV डेटा ऑफ ओनली 4 डेज. जो कैलकुलेशंस हमें करनी नहीं है पेपर में नहीं आपको आएंगी तो आप स्किप कर सकते हो. ठीक है, तो आपको सिर्फ कंपाउंडिंग और पीरियोडिक रिटर्न में क्या याद रखना है, जितनी भी रिटर्न्स हैं उनको हम एवरेज करते हैं और कंपाउंडेड करते हैं फिर उसकी कंपाउंडिंग करते हैं. ठीक है, सो रिटर्न्स इज नॉट कैलकुलेटेड डे बाय डे फॉर द होल ईयर बट यूजिंग दी सिलेक्टेड पॉइंट्स. मतलब रिटर्न्स को हम एवरेज करते हैं और फिर उसकी कंपाउंडिंग इज डन, राइट. सो रिसर्चर्स जो हैं they don't always use NAV for every single day. Instead, they calculate returns at fixed time interval. यहाँ देखिए रिसर्चर्स जो हैं वो they work with NAV at periodic intervals, मतलब डेली, वीकली या मंथली. ओके, इसके बाद हम आते हैं रिस्क वाले पे कि रिस्क को कैसे इवेल्युएट किया जाता है. फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, ये मेजर करता है कि कितना जो स्कीम से रिटर्न्स हमें मिल रही हैं वो डेविएट करती हैं फ्रॉम इट्स ओन पास्ट स्टैंडर्ड्स. यानी कि कितना डिफरेंस है बिटवीन द रिटर्न विच इज गिवन बाय द स्कीम एंड फ्रॉम इट्स ओन पास्ट स्टैंडर्ड, राइट. सो
कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपको ये याद रखना है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आता है तो इसका मतलब क्या है, स्कीम जो है वो डेविएट करती है फ्रॉम द पास्ट स्टैंडर्ड, यानी इट इज रिस्कियर। ये आपको कंक्लूजन लिखना है, राइट। सेकेंड मेजर इज स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद बीटा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एंड द अदर इज नॉन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या है, जो रिस्क हमेशा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में होता ही होता है। ये रिस्क किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो, इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा होता है, तो ये हर कंपनी के लिए इंडिविजुअली, मतलब किसी कंपनी में यू कैन फाइंड आउट, हर कंपनी का अलग होता है ये। जैसे कि अगर कोई सीईओ कंपनी का लीव कर देता है तो देयर इज अ रिस्क, है ना। और दूसरा रिस्क दैट अ कीप फार्मा कंपाउंड विल नॉट बी अप्रूव्ड। तो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय होल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आ सकता है, सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। देन कम्स योर, आफ्टर दिस comes your weighted average maturity. तो फिक्स रेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स दे हैव अ प्राइस रिस्क। जब भी आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो जो बॉन्ड का प्राइस है या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइस है वो कम हो जाता है, राइट। और इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट कम होता है सॉरी, तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो वेटेड एवरेज maturity of the portfolio, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्कीम्स प्राइस रिस्क, कि स्कीम का प्राइस रिस्क कितना है वो कैसे पता लगता है, वेटेड एवरेज मेच्योरिटी से, ठीक है। जो भी पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसका हम वेटेड एवरेज मेच्योरिटी निकालते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि हायर है अगर वेटेड एवरेज मेच्योरिटी, so more the scheme's NAV is likely to fluctuate. This you have to remember. Okay. Then comes your modified duration. Modified duration आप calculate कर सकते हो using this function, mduration function in the spreadsheet. ये आपका 1 मार्कर पेपर में आ सकता है। तो ये देखिए ये फंक्शन है, ये यूज किया हुआ है। नाउ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, हमने अब रिस्क और रिटर्न डिटरमिन कर लिया है। तो नाउ combined view of the two can be taken for better investment decisions. Some of these are, the first ratio is Sharpe ratio. What is this Sharpe ratio? तो ये calculations आपको इतनी नहीं करनी है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि this ratio measures how much extra return you earn for the risk you take. That is कि आपको कितना extra return मिलता है for the risk you are taking. So I'm just writing it here. It measures how much extra return one earn for the risk taken. तो कितना आपको रिटर्न मिलता है, एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलेगा अगर आप रिस्क ले रहे हो तो। सो इट कंपेयर्स टू थिंग, इट कंपेयर्स एक्स्ट्रा रिटर्न एंड टोटल रिस्क, राइट। सो जैसे अगर एग्जांपल है, रिटर्न है स्कीम से, रिटर्न अगर स्कीम से मिल रहा है 13.36%, ठीक है। और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर पैसा लगाते हो तो वो रिस्क फ्री है, तो उससे रिटर्न कितना मिलता है 7%। तो एंड रिस्क कितना है आपका 8.78%। तो
तो ये अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि रिटर्न आपको इतना मिल रहा है स्कीम से, रिस्क इतना है और रिस्क फ्री रिटर्न ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिस्क प्रीमियम निकालोगे। फर्स्ट स्टेप है आप रिस्क प्रीमियम निकालो। और रिस्क प्रीमियम कैसे निकालोगे कि जो भी रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से, जैसे 13.36% माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, वो हमारा कितना था 7%, तो रिस्क प्रीमियम आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया नियर कितना है ये, दिस इज 6.36, राइट। तो ये आपका एक्स्ट्रा रिटर्न, रिस्क प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न है फॉर टेकिंग द रिस्क। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप है आप शार्प रेशियो, पहले तो रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया, फिर आप ये वाली रेशियो कैलकुलेट करोगे जो बताएगा आपको कि कितना रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप रिस्क ले रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी रिस्क प्रीमियम आपने ऊपर कैलकुलेट किया ना 6.36%, इसको डिवाइड करोगे रिस्क फैक्टर से। रिस्क कितना था 8.78%, तो ये आपका आ गया 0.72, रेशियो इज 0.72, राइट। सो ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है कि अगर हायर रेशियो है तो इट मींस बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हायर रेशियो इंडिकेट्स better risk adjusted performance. राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। देन इज योर सॉर्टिनो रेशियो। तो ये 1 मार्कर करना है आपने, ज्यादा इसमें नहीं करना है, राइट। सो ये मेजर करता है, ये रेशियो क्या मेजर करती है, रिटर्न। इट मेजर्स रिटर्न earned for downside risk only। देखो जो पहले वाली रेशियो थी बेटा, जो हमने अभी शार्प रेशियो की थी, उसमें क्या था, वो टोटल रिस्क कंसिडर करती है, लेकिन सॉर्टिनो रेशियो सिर्फ डाउनसाइड रिस्क जो है कंसिडर करती है, राइट। फिर सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन दोनों में क्या है, जो सॉर्टिनो रेशियो थी पहले वाली, वो पेनलाइज करती है बोथ गेन एंड लॉसेस, लेकिन सॉर्टिनो रेशियो इट पेनलाइज ओनली लॉसेस। सो you have to remember this thing कि this ratio, it is an improvement over the sharp ratio, right? Okay, after this is your, अच्छा, why the Sortino ratio is better than sharp ratio? क्योंकि sharp ratio जो है वो सिर्फ वो टोटल रिस्क कर रही है, लेकिन ये डाउन साइड रिस्क कर रही है, ये रियलिस्टिक मेजर है, इसलिए इट इज बेटर देन द प्रीवियस रेशियो, राइट। एंड इंटरप्रिटेशन क्या है, हायर अगर ये रेशियो होगी, इफ दिस रेशियो इज हायर, तो इसका मतलब क्या है, हायर रेशियो इंडिकेट्स बेटर इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड इट शोज मोर रिटर्न विद लेस डाउन साइड रिस्क। तो आपको इतना जितना मैं लिख रही हूँ उतना ही पेपर में लिखना है। थर्ड रेशियो इज ट्रेनॉर रेशियो, और ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द रिटर्न अर्न्ड return earned per unit of systematic risk। per unit of systematic risk यानी कि market risk। ओके, सो हायर टेन्योर रेशियो क्या इंडिकेट करता है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, राइट। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज योर जेनसेन अल्फा। तो इसमें आप अगर पेपर में आता है तो व्हाट यू विल राइट, इट मेजर्स द एक्स्ट्रा रिटर्न
earned by a portfolio, earned by a, जितना मैं लिख रही हूँ बेटा आप इतना भी पेपर में लिख सकते हैं ये वाला, over the expected return, over the expected return as per capital asset pricing model CAPM, right? So इसमें you also have to remember one thing कि पॉजिटिव अल्फा अगर होगा तो इट मीन्स पोर्टफोलियो जो परफॉर्म कर रहा है इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड. सो अल्फा जो है इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर अल्फा आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो परफॉर्म बेटर. परफॉर्म्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड, राइट. और अगर हमारा जीरो अल्फा आता है, जीरो, तो इसका क्या मतलब है? परफॉर्मेंस मैचेस द मार्केट. मैचेस द मार्केट. और अगर हमारा नेगेटिव अल्फा आता है, नेगेटिव का क्या मतलब है? अंडर परफॉर्मेंस. राइट. सो तो अगर ये आपका द वन विद द हाईएस्ट अल्फा इज कंसिडर टू हैव डिलीवर्ड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. आपको ये वन लाइनर जो है वो याद रखने, राइट. ओके. सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. ये वाला आप अच्छी तरह इसको एक बार देख लीजिएगा, राइट. एंड ये वाला अगर पेपर में आता है तो मेक दिस फ्लो चार्ट. It gives a better representation of your answer. So thank you for watching the video. With this we are done with our syllabus of class 11 financial market management. Thank you for watching the video.